हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 91 की 1 में कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज हम इसके अर्थ को समझेंगे। इंग्लिश में लिखा है ही दैट ड्वेल इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई शैल अबाइड अंडर द शेडो ऑफ द ऑलमाइटी। इंग्लिश में इसका अनुवाद बनता है कि जो परमेश्वर के सीक्रेट यानी कि गुप्त स्थान में बना रहता है, परमेश्वर उसे अपनी छाया तले रख लेता है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं इस वाचा के संदूक के साथ कि परमेश्वर का वो गुप्त स्थान कौन सा है जहां हमें बने रहना है कि हम परमेश्वर की छाया तले आ जाएं, जिससे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कठिनाई हमारे जीवन में रह ना सके, आ ना सके। ये सामने जो पिक्चर है ये वाचा के संदूक की है, जिसकी अंदर की इमेज को भी इसमें दिखाया गया है। जहां पर 1 नंबर लिखा है वो पत्थर की वो 2 पटियां हैं जिसे मूसा ने परमेश्वर से उनकी आज्ञाओं को लिया था और इस पर लिख दिया था। सेकंड नंबर जहां लिखा है ये 2 पटियां जो मूसा ने परमेश्वर से आज्ञाओं के ली थी उसे अंदर रखा गया है, यानी कि ये वो सीक्रेट प्लेस है जहां पर इन वचन की पटियों को, आज्ञाओं की जो परमेश्वर की है, उन्हें रखा गया है। इसे ही कवर्ड करके ये वाचा का संदूक जहां पर 3rd नंबर लिखा है ये नजर आता है, यानी कि ये वो सीक्रेट प्लेस है जहां हमें रहना है। अब यहाँ पर रहने से परमेश्वर का क्या अभिप्राय है कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि जहां मेरे वचन की पालना होती है, यानी कि जिस समय तक एक इंसान परमेश्वर के वचन की पालना करता रहता है, वचनों में बना रहता है, तो वो परमेश्वर के इस गुप्त स्थान में ऑटोमेटिकली बैठ जाता है। अब जब वह पर्सन अपने वचन को अपनी जिंदगी में सताव, परेशानियां आने के बावजूद भी नहीं छोड़ता और उसी सीक्रेट प्लेस में जो परमेश्वर का है उसमें बना रहता है, तो जहां मैंने 4 नंबर लिखा है वो परमेश्वर का छाया हुआ स्थान है। और इसी स्थान पर जीसस ने अपने पवित्र लहू को हमारे पापों की क्षमा के लिए रखा था। यानी जब हम उस छाए हुए स्थान में, उस सीक्रेट प्लेस में बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमें उस छाए हुए स्थान में जो 2 करूबों के नीचे हमें नजर आ रहा है वहां हमें छिपा लेता है, जहां पर किसी भी दुष्ट की, उसकी किसी भी चाल का हमारे जीवनों पर कोई प्रभाव नहीं रहता। तो कहने का अभिप्राय है कि जो परमेश्वर के वचनों में बना रहता है वो परमेश्वर के गुप्त स्थान में एंटर करता है, और जो उस गुप्त स्थान में निरंतर बना रहता है तो परमेश्वर अपने छाए हुए स्थान में उसे जगह देता है, जहां पर कोई रोग, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई कठिनाई उसके जीवन का और उसके परिवार का हिस्सा नहीं रहती। इस वचन की गहराई को समझने के बाद मैं आशा करती हूँ कि हम सब परमेश्वर के उस गुप्त स्थान में, उस वाचा के स्थान में सर्वदा बने रहने की कोशिश करते रहेंगे, ताकि परमेश्वर भी अपने छाए हुए स्थान में अपने पंखों तले हमें बिठाई रखे और हम सर्वदा उसके नाम से आशीषित होते रहें। ऐसे ही और भी परमेश्वर की आत्मा की बातों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और शेयर करें। सभी को जय मसीह की।